नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोगों को कल के डेट के एग्जाम में यानी फ्रेंड्स 21 जून को योगा दिवस के शुभ अवसर पे आप लोगों को मैथमेटिक्स क्लास 9th का एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जैक के द्वारा एक सीट अपलोड किया गया जो कि गूगल पे। तो फ्रेंड्स ये मॉडल सीट नंबर 2 है जो कि मैं आप लोगों के सामने इसका डिस्कशन करने के आया हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स और भी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, तो आप लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग ये इंस्ट्रक्शन जान लीजिए। ये क्लास 9th का है फ्रेंड, जिसे मैथमेटिक्स में बताया जा रहा है। कुल 40 नंबर का पेपर होंगे, कुल 90 मिनट का पेपर होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग इसके बारे में कुछ जान जाइए। जनरल इंस्ट्रक्शन अपने शब्द में लिखना है। कुल प्रश्न की संख्या 19 होगी, जिसमें फ्रेंड्स 1 से लेकर 7 तक प्रश्न जो होंगे वो अति लघु उत्तरीय होंगे, जिसमें फ्रेंड्स आप लोग को मात्र 5 प्रश्न का उत्तर देना है। यानी 1 से लेकर 7 के बीच में आप लोग को केवल 5 प्रश्न बनाना है, ठीक है। और सभी प्रश्न के मार्क्स होंगे 2 मार्क्स। क्लियर है। एंड नेक्स्ट में आप लोगों के सामने क्या लिख रहा है, 8 से लेकर 14 तक जो प्रश्न होंगे उसमें आप लोगों को 5 प्रश्न का उत्तर देना है और सभी के लिए फ्रेंड्स 3 मार्क्स दिए जाएंगे। क्लियर है ना। एंड नेक्स्ट, तो फ्रेंड नेक्स्ट बार में ये लिख रहा है 15 से 19 तक कुल 3 प्रश्न के उत्तर देना आप लोगों को, और वही 5 मार्क्स का होगा। तो इस टाइप से आप लोगों का कॉन्फिगरेशन है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कितना बनाना है, देख लीजिए। सबसे पहले क्या बोला, सेक्शन ए में आप लोग को 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, घबराने की बात नहीं है। तो पहला सेक्शन ए में चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, सेक्शन ए का क्वेश्चन 5। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन स्टार्ट किया। देखिए तो पहला क्या लिखा, एक चतुर्भुज के 3 कोण। फ्रेंड्स लिख रहे हैं एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री है। तो इसका चौथा कोण ज्ञात करें। कुछ भी नहीं करना आप लोग, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को एक चतुर्भुज बनाना है। तो आप लोग जानते हैं चतुर्भुज का आकार क्या होता है। देखिए मान लीजिए चतुर्भुज है ये। अब हम लोग इसका नाम लिख देंगे। सबसे पहले नाम लीजिए, मान लीजिए कि हम ए मान लेता हूँ, बी, सी और डी। और हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए ए के यहाँ पे दिया 100 डिग्री, बी के यहाँ पे हम लोग मान लेंगे 98 डिग्री दिया हुआ है, और सी के यहाँ पे मान लेंगे 92 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को इसका निकालना है डी का। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को तीनों को जोड़ना होगा। यानी कि हम लोग जानते देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इसकल टू आप लोग लिखना पड़ेगा 360 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए एंगल ए का वैल्यू कितना है 100 डिग्री, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। बी का वैल्यू कितना 98 है, तो 98 लिख देंगे। सी का वैल्यू फ्रेंड्स 92 दिया हुआ, ठीक है। और एंगल डी आपको निकालना है, इसकल टू लिख देंगे 360। अब कुछ भी नहीं करना आपको, ये सभी एंगल को हम लोग ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे ऐड करते हैं तो यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे 290 आ रहा, ठीक है। अब 290 प्लस एंगल डी इक्वल तो 360 डिग्री आ रहा। तो फ्रेंड्स अब 360 में से देखिए, अब एंगल डी निकालना ना, तो आप कुछ मत कीजिए, 360 में से आपको 290 डिग्री घटा दीजिए। तो जितना आता है वही आपका आंसर होगा, यानी कि 70 डिग्री आ गया इसका आंसर। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको बनानी है। तो पहला आंसर समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी फ्रेंड्स आप लोग को तीनों को ऐड करके 360 में से माइनस करना, ये होता है चतुर्भुज के, क्योंकि चतुर्भुज का अंतः कोणों के ऊपर 360 होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोण ए ओ बी 60 डिग्री है तो कोण ए सी बी बराबर होंगे। देखिए ये फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है। देखिए इसमें फ्रेंड्स देखिए ए ओ बी, यहाँ पे देखिए कंसेप्ट इसका मैं बताऊँ। एंगल ए ओ बी, तो एंगल फ्रेंड्स ए ओ बी का वैल्यू दिया 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें निकालना है एंगल ए सी बी। मैं आप लोग को अधिक जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है सर्कुलेशन में, तो फ्रेंड्स ये जो यहाँ का जो डायगोनल का जो वैल्यू होता है, ये जो होता है ना, यहाँ पे यहाँ पे 2 थीटा हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से ये इसका रूल होता है। तो यानी कि 60 डिग्री है उसका हाफ कर देंगे। तो 60 डिग्री का हाफ करें तो कितना 30 डिग्री इसका आंसर आ गया। क्लियर है ना। यानी कि जितना आपको एओबी में दिया होगा, एओबी में जितना डिग्री आंसर दिया ना, उसका हाफ करके हम लोग बना सकते हैं, ऊपर वाला का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। इसे बोलते हैं एसीबी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग को मैं बताता हूँ, इस टाइप से आप एग्जाम में लिखते हैं। चूँकि कोण ए ओ बी हम लोग जानते हैं, देखिए कोण ए ओ बी बराबर कितना दिया 60 डिग्री दिया है। हम लोग कंसेप्ट जानते हैं ये कितना होता है 2x होता है, बराबर 60 डिग्री ले दिए। तो फ्रेंड्स x का वैल्यू कितना है 60/2, यानी कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये जो x है ना आपका, ये ए सी बी का वैल्यू आया। क्लियर है ना। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री कोण की रचना करें। फ्रेंड्स 90 डिग्री का मेरे पास तो किरण नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को कंसेप्ट क्यों बताता हूँ, उस टाइप से आप लोगों को बनाना है। सबसे पहले आप लोगों को एक सीधा रेखा लेना है। क्लियर है। अब क्या करना है, आप लोग को कंपास का यूज करते हो। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसका ओरिजिन पॉइंट्स
कंपास से लेके आप लोग को एक आर्क लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये आर्क से लेके फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं तो 60 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। अब इसको एक और यहाँ लेते हैं तो मान लीजिए हो गया 120। अब इसके बीच में दोनों को मिला देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ आ जाएगा, हम लोग इसको मिला देंगे, इसी को बोलेंगे 90 डिग्री। इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो ये आप लोग कंपास का यूज करके बना सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ये जानना चाहेंगे, ये जो त्रिभुज का जो भुजा दिया विषम बाहु त्रिभुज का है, तो विषम बाहु त्रिभुज हम लोग फार्मूला जानते हैं, एस यूज करते हैं। तो एस का फार्मूला क्या होता है, a + b + c/2 होता है। तो आप लोग यूज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इसका यूज करेंगे तो 3, 4, 7 और 5 कितना, 12 को 2 से हम लोग डिवाइड कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम लोग फ्रेंड्स ये जानते हैं, इसका सूत्र जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होता है, √s, s - a, s - b, s - c होता है। तो आप लोग को इस फार्मूला बेस्ड ऑन आप लोग को पुट ऑन कर देना है। तो उम्मीद है आप लोग बना लेंगे, क्लियर ना। नहीं तो आप लोग को मैं बताता हूँ, देखिए एस का वैल्यू 6 आया था, फिर 6 में से a माइनस करेंगे यानी कि 3 बच जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा फ्रेंड्स 6 में से 4 गया यानी कि 2 बच गया। फिर 6 में से 5 गया 1 बचा। अब देखिए 3 यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्यूशन करें 36 आएगा। तो 36 किसका होता है, 6 का होता है, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या उस संख्या को कहते हैं जो हम लोग गिनती करते हैं। तो पहला 5 संख्या लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये लिख दिया हूँ। माध्य यानी सभी प्रेक्षणों का योग कर दिया। कुल संख्या कितना था फ्रेंड्स, 5 था। अब डिवाइड कर दिया। अब जोड़िए 5, 4, 9, 3, 12, तो 14, 15। तो 15 को हम लोग फ्रेंड्स 5 से डिवाइड करें, कितना आ रहा है आंसर, 3 आ रहा है इसका आंसर। क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ा। तो इसमें आप लोग गौर से ध्यान दीजिए, क्या लिख रहा है, आंकड़ा दिया है वो 2, 3, 4, 3, 5, 3, 2, 1। इसमें बहुलक निकालना है, बहुलक यानी मैक्सिमम टर्म्स जो आता है। तो देखिए इसमें आप लोग गौर कीजिए, ध्यान से देखिए, 2 कितना आ रहा है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स आ रहा है। और 3 कितना टाइम्स आ रहा है, ये भी आप लोग काउंटिंग कीजिए। तो देखिए 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 3 जो है ना वो 4 टाइम्स आ रहा है, यानी इसका बहुलक जो हो गया फ्रेंड्स कितना हो गया, 3 हो गया। इस टाइप से आपको निकालना, यानी कि किसी भी दिए गए तालिका में जो संख्या मैक्सिमम टर्म्स आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बहुलक। नेक्स्ट, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई। तो इसमें आप लोगों के सामने मैं 5 क्वेश्चन बता दिया हूँ था, ठीक है। देख लीजिए सब क्वेश्चन इजी था। और मैं ये भी बता था, देखिए क्या बोला, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई, 30 गेंदों पर 6 बार चौका मारती है। तो चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखिए टोटल खेली गई गेंदों, आगे आप लोग लिखिएगा कॉपी में, टोटल खेली गई गेंदों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मानेंगे नंबर ऑफ एस, NS के कितना हो गया, देखिए यहाँ पे दिया 30 हो गया। अब चौका मारे जाने की संख्या 6 था, तो चौका नहीं मारे जाने की संख्या इसका टू निकालना ना। तो 30 में से 6 घटा दी, कितना बचेगा, 24। अब इसका प्रायिकता निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पी ईच का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, NE/NS होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 24/30, यानी कि इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था हमारा सेक्शन A का, जिसमें आप लोगों को 5 ही क्वेश्चन बनाना था। मैं अगर एग्जाम में रहूँगा तो इसमें प्रायिकता का क्वेश्चन छोड़ देता और ये एंगल बनाने वाला छोड़ता, बाकी सब बनाता। तो आप लोग भी इसी प्रकार कीजिए। नेक्स्ट देखिए सेक्शन B में क्वेश्चन कुछ ज़्यादा 8 क्वेश्चन दिया, लेकिन आप लोग को 8 नहीं बनाना है, आप लोग को इसमें केवल 5 बनाना है। तो मैं तो आप लोगों को सिंपल वे में आप लोग को यही बताना चाहता हूँ। देखिए ये सब जो सिद्ध करने वाले हैं पैरेललोग्राम का है ना, उसे आप लोग को आगे स्किप कीजिए, आगे जो इजी है उसको आप बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उसमें आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 12 से। आप लोग को माध्यक निकालना है इसमें। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, माध्यक अगर आप लोग को निकालना पड़ेगा ना, सबसे पहले संख्या को आप बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। तो यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे सबसे छोटा संख्या क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। तो हमें तो जो नज़र आ रहा है उसमें देखा जाए तो 144 दिया हुआ है, क्लियर है। उसके बाद क्या दिया हुआ आप लोग खुद काउंटिंग कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों के सामने, जी बिल्कुल फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले मैं इस जो दिया हुआ था उसे मैं असेंडिंग ऑर्डर में बदलने का प्रयास करूँ। सबसे छोटा 144, फिर 145, 47 जो दिया हो तो उसे मैं असेंडिंग ऑर्डर में बदलाऊँ। अब देखिए इसमें n का संख्या कुल कितना दिया, 9 दिया था, यानी हमारा n कितना दिया, 9 दिया है। अब हम लोग ये जानते हैं n 9 जो है ना वह एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए जो फार्मूला जो होता है माध्यक का, उसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसी रूप में बना लीजिएगा। फार्मूला ये होता है फ्रेंड्स n+1/2वां पद होता है, क्लियर ना। तो n का फिर 9 है, 9 1 10, 10/2 यानी 5वां पद आ जाएगा। आप लोगों को 5वां पद निकालना, देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 149 आ रहा, क्लियर ना। यानी कि 5वां पद आप लोग गौर से देखिएगा तो देखिए ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो यानी कि इसका आंसर जो हो गया आप लोग के सामने 149 हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया 149। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सिक्के को एक साथ 500 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। दो चित 105 बार, एक चित 275 बार, कोई भी चित नहीं 120 बार। तो इसमें प्रायिकता आपको निकालना है। क्या निकालना है? तो प्रत्येक की प्रायिकता ज्ञात करें। कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले मान लीजिए देखिए यहाँ पे लिखिएगा नंबर ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ एस कितना दिया, 500 लिख देंगे आप लोग। अब देखिए हम लोग यहाँ पे दो चित है ना, तो माना कि दो चित आने की संख्या, तो उसको मानेंगे एन इवन मानेंगे। क्या मानेंगे फ्रेंड्स? एन इवन मानेंगे। तो ये कितना दिया आपको? 105 दिया है। अब इसका प्रायिकता निकालेंगे, तो इसलिए प्रायिकता पी इवन, तो फार्मूला होता है एन ई बटा एन एस। तो देखो एन ई का वैल्यू कितना 105 है और एन एस का वैल्यू कितना आ गया 500 है। तो इस टाइप से पहला आंसर हो गया। क्लियर है ना? उसी प्रकार फिर एन ई टू निकालेंगे। ये क्लियर होगा फ्रेंड्स? अब देखिए एन ई टू निकालेंगे, तो ई टू के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। देखिए एन लिख देंगे ई टू, तो एन ई टू का वैल्यू आप लोगों के सामने कितना दिया 275 दिया हुआ है। अब हम लोग इसका प्रायिकता निकालेंगे, तो फार्मूला में आता है पी ई टू का फार्मूला जो होता है फ्रेंड्स एन ई बटा एन एस, तो यानी कि 275 बटा फिर कितना कर देंगे 500। क्लियर ना? जस्ट लाइक सेम इसी प्रकार हम लोग पी ई थ्री निकालेंगे, तो आगे हम लोग एन ई थ्री मान लेंगे। तो एन ई थ्री का वैल्यू आप लोग के सामने क्या दिया हुआ 120 दिया हुआ है। अब प्रायिकता निकालेंगे, तो पी ई थ्री का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड एन ई बटा एन एस। तो 120 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 500 से करेंगे। आपका इस टाइप से बनाना होगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस, दो बच्चों वाले 1000 परिवारों को यादृच्छा चयन किया था, निम्नलिखित आंकड़ों को लिखे गए हैं। तो देखिए इसमें प्रायिकता आप लोगों को निकालना है, दो लड़का हो एक लड़का, कोई लड़का ना हो। तो देखिए दो लड़का, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एन ही लिखिएगा। नंबर ऑफ एस कितना हुआ है? तो टोटल था 1000, तो 1000 लिख देंगे आप लोग। अब निकालना पहला दो बॉय का, तो पहला इसको मानेंगे एन इवन मानेंगे। ठीक है। तो एन इवन देखिए 100 कितना दिया, देखिए ध्यान से देखिए, हिंदी वाला ही बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स एन इवन का अगर वैल्यू आप लोगों के सामने क्या दिया हो, देखिए ध्यान से देखिए 135 दिया हुआ है। तो इसका प्रायिकता का निकालेंगे ना, तो पी इवन लिखेंगे। तो पी इवन बराबर लिखेंगे 135 बटा क्या लिखेंगे 500, सॉरी 1000 था तो 1000 लिखेंगे। एज लाइक सुन आप लोग को इसी प्रकार आप लोग को बनाना है। ठीक है। फिर अगला लिखिएगा एन ई टू बराबर 675 बटा 1000। फिर अगला एन ई थ्री बराबर लिखिए 190 बटा 1000। इस प्रकार आप लोग बना लेंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए इसमें जो सेक्शन बी में क्वेश्चन है, सेक्शन बी में आप लोगों को कुल 3 क्वेश्चन बनाने थे। कि देख लीजिए इंस्ट्रक्शन में क्या लिख रहा था। सेक्शन बी में आप लोगों को कुल 5 प्रश्न, जिसमें 3 बनाना है। ठीक है। 5 प्रश्नों का उत्तर, 5 में इसमें से आप लोगों को 5 का देना उत्तर फ्रेंड्स। तो इसमें मैं बताता हूँ आप लोग को, देखिए ध्यान से। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें कौन कौन दिया होता है। एक दिया इधर का। ठीक है। नेक्स्ट एक 2 हो गया, 3 हो गया। और आप लोग को इसमें से जो भी क्वेश्चन समझ में आता है वृत्त का या फिर जो भी आप लोगों के सामने ये नज़र आ रहा है पैरेललोग्राम का, उसका बना सकते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं इसके बाद वीडियो में अपलोड कर दूंगा पूरे आंसर के साथ। देखिए अब 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो ये सब में आप लोग क्या कीजिए। देखिए सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन है बंटन वाला। आप लोग बंटन वाला छोड़िएगा ना, बंटन वाला मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा 0 से 5 का इंटरवल लेना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इसके लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखिएगा बंटन सारणी। क्या लिखेंगे आप लोग? बंटन सारणी, बंटन सारणी। अब बंटन सारणी के बाद यहाँ पे लिखेंगे आप लोग बारंबारता। क्या लिखेंगे? बारंबारता। अब गौर से देखिए इसमें क्या बंटन सारणी क्या था 0 और 5 का दे रहा था। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आराम से लिखेंगे 0 5 का, फिर 5 का इंटरवल लेंगे, 5 10 का लेंगे, फिर उसी पर 10 15 का लेंगे और लास्ट टाइम लेंगे 15 20 का। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लास्ट हाईएस्ट संख्या 17 जा रहा था। अब हम लोग इसमें गौर से देखेंगे कि 0 से लेकर 5 के बीच में कुल कितनी संख्या है। तो हम लोग अगर इसमें देखते हैं तो 0 से 5 के बीच में कुल 10 संख्या आती है। कितना आती है फ्रेंड? 10 संख्या। उसी प्रकार 5 से लेकर 10 के बीच में आती है 14 संख्या, और 10 से 15 के बीच में संख्या आती है 2 संख्या, और 15 से बीच में संख्या आती है 2 संख्या। तो इस टाइप से आप लोगों को बनानी होगी। ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए, आप बना लीजिएंगे। चलिए थैंक यू सो मच। और इसमें आप लोग देखिए भूखंड का जो क्वेश्चन है दिया हुआ, इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है। आप लोग को जब भी रेशियो में क्वेश्चन दिया इसे x मान लीजिएगा, यानी कि 3x + 5x + 7x = देखिए यहाँ पे आप लोग को इस टाइप से बनाना है, भुजा निकालना है। 3x + 5x + 7x = आप लोग को 300 लेना है, यानी 7 5 12 3 15। तो 15x बाद 300 आ गया, तो x का वैल्यू 200 आ गया, 20 आ गया। अब इस पर से आप लोग को बनाना होगा। ठीक है। तो चलिए आप लोग बना लेंगे, हमें पूरा विश्वास है। मैं आप लोग केवल बताने गया था किस टाइप से आप लोग को एग्जाम में करना है। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।